नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 से 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। हाल ही में 47वां राउत नाचा महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? बिलासपुर में आयोजित किया गया। किसने छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत हासिल की है? सुनील कुमार सोनी ने की है। किस जिले में राम सेतु मार्ग का लोकार्पण किया गया है? बिलासपुर जिले में किया गया है। पश्चिम बंगाल में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स स्पर्धा में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? 57 पदक जीते हैं। पर्वतारोही निशा यादव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? बिलासपुर जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चित त्रिनयन ऐप यह किस विभाग से संबंधित है? पुलिस विभाग से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 12 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने शहरों में ई बसें चलेंगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 शहरों में ई बसें चलेंगी। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द ही इको फ्रेंडली, किफायती और सुगम परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत शहरों को जनसंख्या के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, इसके तहत जो है ना 4 शहर हैं जिसमें ई बसें संचालित की जाएंगी। इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी, ठीक है, जिसमें से रायपुर के लिए 100 है, बिलासपुर के लिए 50, दुर्ग भिलाई के लिए 50 और कोरबा के लिए 40 बसें स्वीकृत किए गए हैं। और प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जो है ना 4 श्रेणियों में इन शहरों को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी शक्ति ऋण योजना को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री ओपी चौधरी ने लॉन्च किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का अपने निवास कार्यालय से लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री विनोद अरोड़ा भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा है कि यह योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री अरोड़ा ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत जिन बहनों का खाता ग्रामीण बैंक में और जिनमें महतारी वंदन योजना की राशि जमा होती है, उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली महतारी शक्ति ऋण योजना, इसका जो लॉन्च किया है ओपी चौधरी ने किया है। ठीक है, इसके तहत जो है ना राज्य ग्रामीण बैंक में जिन भी महिलाओं के खाता है जिनमें उन्हें महतारी वंदन योजना की राशि मिलती है, उन्हें 25,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा बिना किसी औपचारिकता के। ठीक है, राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महतारी शक्ति ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की है? राज्य ग्रामीण बैंक ने शुरू की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस पनवानी गायिका को भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संप्रिया पूजा निषाद को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जामुल निवासी अंतर्राष्ट्रीय पनवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद को भारत सरकार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पनवानी गायिका संप्रिया को सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया है। पनवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद अब तक देश के 20 राज्यों के साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस, अफ्रीका और जापान जैसे देशों में 500 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुकी है। और ध्यान रखिए दोस्तों, संप्रिया पूजा निषाद जो है दुर्ग जिले के जामुल की निवासी है। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है, संप्रिया पूजा निषाद को जो है अंतर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बनने वाले फिल्म सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्रोत्पला रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास के लिए 147.66 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण से छत्तीसगढ़ी फिल्मों, छत्तीसगढ़ी नाटकों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ को यह फंड स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत मिला है। इसके तहत 95.79 करोड़ रुपए की लागत रायपुर के माना तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही माना तूता में ही 51.87 करोड़ रुपए की लागत से जनजाति और सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर को भी बनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? रायपुर के ग्राम तूता में बनाई जाएगी, माना तूता में बनाई जाएगी। 147 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया। 6 वरिष्ठ साहित्यकारों में धमतरी के श्री सुरजीत नवदीप, रायपुर के डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, धमतरी के श्री पुनीत गुरुवंश, रायपुर के डॉक्टर सुखदेव राम साहू, सरगुजा के निवासी श्री शिवरत सिंह पावले और दंतेवाड़ा की श्रीमती शकुंतला शेंडे शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो 28 नवंबर को जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, जिसके नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विशेष दर्जा दिलाने राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जो वर्तमान में भी सक्रिय है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपि देवनागरी है और छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी के अत्यंत निकट है। इस राजभाषा का प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में किया गया। इस आयोग का कार्य 14 अगस्त 2008 से चालू हुआ। इस आयोग के प्रथम सचिव पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी रहे हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्जा दिलाना इसका पहला उद्देश्य रहा है। छत्तीसगढ़ी को त्रिभाषी भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करना और छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा में उपयोग में लाना ही इस आयोग का उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कितनी परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।